हमने सुना है कि आपने चुनाव लड़ने के लिए अपना घर मकान पूरा जो बेच दिया वो है। पहले में दे दिया था। लोकतंत्र का महापर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस दौरान बड़े बड़े राजनीतिक नेता जो चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं और अपनी सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अभी हम बात करें बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला मुख्यतः है। और आज हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके सर पे जीत का ऐसा खुमार चढ़ चुका है कि हार मानने को तैयारी नहीं है। तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से उन्होंने चुनाव की शुरुआत की और कितने अब तक चुनाव लड़े हैं। वैसे सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पोपट लाल है सर। सब कितने चुनाव लड़े अभी तक आप? 5 बार तो मैं सरपंच का चुनाव लड़ चुका हूँ महिलाबाद से। 1 बार पंचायत समिति का चुनाव लड़ चुके हैं मेरे घर से। 4 बार 138 विधानसभा सिवाना से लड़ चुका हूँ और 4थी बार ये बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। और 2009 के अंदर मैं 30 नंबर पे था बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा से। फर्स्ट हरी चौधरी था, दूसरा नंबर महेंद्र सिंह था और तीसरा नंबर मैं था, चौथा नंबर महेंद्र व्यास सांकड़ा का था, उसको मिली थी टिकट। 3 और दिन दिल्ली था। इतनी बार हार का मुंह देखने के बाद भी आप वापस चुनाव में लड़ रहे। मेरे को आम जनता का भी विश्वास है कि सतीश गोम का कि अभी नहीं तो अभी जीतेगा, अभी नहीं तो अभी जीतेगा, पर अभी मेरे को जिता के भेजेगा, ये भी मेरे को विश्वास आ गया 100% इतनी बार हार का मुंह देखने के बाद भी जनता से विश्वास है कि इस बार जिताएगी। हाँ जिताएगी भी। 1 बार हारता है, 2 बार हारता है, 20, 13, 14 बार चुनाव लड़ने वाला ये पोपटाल 1, 3, 13 बार हारने के बाद में अभी तक हौसला इसका नहीं टूटा है। सरपंच का चुनाव आपने जीते, आपको नहीं लगता है कि भाई लोकसभा चुनाव का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं क्यों जाऊंगा, धीरे धीरे पहुंचूंगा वहाँ। धीरे धीरे पहुंचोगे? हाँ बस से जाता हूँ, बस से आता हूँ। चुनाव प्रचार कैसे करते हो? ये पैदल ही घूमता हूँ बस। उन जो बड़े राजनीतिक नेता है, जिनके पास बड़ी पार्टियां है, जो निर्दलीय है, उनके साथ युवाओं का बहुत बड़ा क्रेज है। आप अकेले प्रचार कर रहे हैं। पर मेरे पास में सतीश गोमेन, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं सतीश गोम कर विश्वास से ऊपर चलता हूँ। क्या उम्मीदें है, मतलब जनता को वो इस बार आपको वोट देगी? मेरे को विश्वास है कि आदि अकेला आदमी ये पैदल घूमता है, घर घर घूमता है, हर आदमी से मिलता है, तो ऐसा आदमी को एक बार मौका मिलना चाहिए। वो तो बाकी वाले नेता भी घूम रहे हैं। नहीं घूम रहे हैं बना बोल, लेकिन कोई ऐसी में घूम रहे, कोई गाड़ियों लेके घूम रहे, तो आम जनता देख रही है। आज 54, 50, 57 साल की उम्र है तो आदमी ये पैदल घूम रहा है। जनता को पता है कि लोकसभा क्षेत्र बड़ा है, इसलिए उनको गाड़ियों में जो है प्रचार प्रसार करना पड़ता है। आप एक एक गांव जाके कैसे उन मतलब भीड़ को, अपने मतदाताओं को? ऐसा है मैं कपड़े की जो फेरी करता हूँ 5 साल तक, मैंने ये 30-35 साल हो गया कपड़े की फेरी करता हूँ, 40 साल हो गया करीबन। ये जो बालोतरा जो फैक्ट्री में जो मजदूर लोग है, युवा, वो सब मेरे को जानते हैं। वो उसको सबको पता है कि भाई पोपटलाल इलेक्शन लड़ेगा, तो वो मेरे हर जगह चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा गरीब आदमी है, कपड़े की फेरी करता है और आपका कोई भी काम होएगा तो हम कराएंगे, और इसको एक बार मौका मिलना चाहिए। आप मान लो जीत भी गए, तो ऐसे क्या मुद्दे रहेंगे जो काफी सालों से अटके हैं? बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा की बात करें तो सब पूरा करूंगा, सब पूरा होएगा। पानी की जो समस्या है अपने वो करूंगा। फिर युवक है जो बेरोजगार है उसको रोजगार दिलाने की जरूरत कोशिश करूंगा। जितना रिफाइनरी के अंदर लगाऊंगा, जितना बाहर के आदमी आते हैं वहाँ उसको ज्यादा नौकरी मिलती, मैं ऐसा सुन रहा हूँ। तो अपने जो जितनी होएगा इतने में कोशिश करके वहाँ लगाऊंगा युवक को। अपने गांव को छोड़कर इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, उसके लिए आप कर रहे हो। आपको नहीं लग रहा है कि इस बार यदि आपने अपने गांव में ही थोड़ा और प्रयास किया होता तो शायद जीता? नहीं भाई, करता हूँ, वहाँ चलता है। अभी एक बार तो जाके आऊँ। अभी कल जाऊंगा, सोटन जाने का विचार हो रहा है, कल जाऊंगा सोटन भी। आज मैं क्यों बाढ़ में जाऊँ, बाढ़ में हिस्सा भी देना था, मेरा हिस्सा भी दे दिया, अभी बाढ़ में घूमूंगा बस। सही नहीं मेरे पास में, क्या दूं, ये थैली है मेरे पास में बस। पैसा कहाँ से आता है आपके पैसा पास? तो मैं कपड़े की फेरी करता, मेरा खर्च रहता ही नहीं। बस वाला है तो वो किराया कोई लेता ही नहीं है, सुना है, भी कोई पिला देता है। हमने सुना है कि आपने चुनाव लड़ने के लिए अपना घर मकान पूरा जो बेच दिया। वो पहले में दे दिया था। क्या क्या बेचा था? और जमीन थी, वो बेच डाली थी, खेत था वो बेच डाला था, घर पे थोड़ा काम भी था, थोड़ा बीमारी थी, थोड़ा इलेक्शन में मैंने खर्च कर दिया सर। घर वगैरह बेच दिया तो घर वाले कुछ नहीं बोलते भाई पूरा घर बेच दिया चुनाव के लिए और जीतते तो हो नहीं? ऐसे नहीं, वो ऐसे कुछ नहीं बोला मेरे घर वाली। वो ऐसे मेरी मम्मी ने वो ऐसे 2-3 बार बोला था मेरे पापा ने, वो कि आप इलेक्शन मत लड़ो। पर मैंने सोच लिया मैं एक बार लड़ूंगा, तो फिर उसने बोला कि ये जीत नहीं छोड़ेगी, तो मेरे को बोला कि लड़ दो तारी इलेक्शन। अभी ऐसा क्या जीत का जिद है, मतलब कि जीत के ही रहूंगा? ना कोई चुनाव प्रचारक है आपके साथ, ना इतना पैसा, ना कोई राजनीतिक दल, फिर कैसे जीतना? जीतूंगा, मेरे को सतीश गोम पर विश्वास है अभी।
विश्वास के ऊपर मैं चुनाव लड़ता हूँ। जो है सब जो गाड़ियों लेके घूमता है सब सतीश कौम पर विश्वास के ऊपर ही जीतता है। तो मैं भी सतीश कौम का मेरे को विश्वास है कि अभी मेरे को एक बार तो मौका मिलेगा, क्यों सब बार मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इस बार चुनाव चुने क्या मिला आपको? गैस की टंकी 7 नंबर। क्या जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? जनता के जो ये गैस की टंकी है जो पैसा है उसमें मैं काम कराऊंगा, जितना होगी कोशिश होगा इतना काम कराऊंगा। ये पैसा है, ये तो फाइनल ही है मेरा, क्योंकि मेरे को विधानसभा में क्या गैस की टंकी आई थी और ये लोकसभा में गैस की टंकी है, इसके हिसाब से जितना होएगा इतना पैसा मैं कम करवाऊंगा। तो ये है पोपट लाल जी, जिन्होंने 14 बार कुल चुनाव लड़े हैं, जिसमें हर बार इनको हार का मुंह देखना पड़ा है। लेकिन इनके ऊपर जीत का सवाल इतना है कि हार मानने को तैयार नहीं है और इस बार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं।